हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं ब्लोअर्स के बारे में। आपने देखा होगा कंपनी की छत के ऊपर ये जो ब्लोअर्स लगे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं और इनका क्या कार्य होता है और इनका एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी EMS एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी यानी OSHA स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनको क्यों यूज़ करते हैं और इनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सो फ्रेंड्स, लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों, अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कुछ सालों तक जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। If you need to grow in your career and need to build up a smart career, you can join our documentation training center Hub of Knowledge Make। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट रिलेटेड टू ISO 14001:2015 हैविंग इन क्लॉज नंबर 6.1.2 और इनका जो है विंड टर्बाइंस का हमारा EMS/OSHA के अकॉर्डिंग इनको क्यों यूज़ किया जाता है, इन्हें हम छत के ऊपर ही क्यों लगाते हैं और ये एस्पेक्ट कितने टाइप के होते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एनवायरनमेंट क्या होता है। एज पर EMS और यू कैन से ISO 14001 क्लॉज नंबर 6.1.2 द एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। इट इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्लोरा, फौना, ह्यूमन्स etc। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट सराउंडिंग को कहते हैं जिसके प्रभाव में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कार्य करती है, जिसमें जल, वायु, भूमि, वनस्पति, जीव व मानव आदि शामिल होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैन इंटरएक्ट विद द इन्वायरमेंट in many ways such as through its products or service and other manufacturing activities like welding, casting, forging, heat treatment, assembly etc। Such type of interaction with the environment is known as environmental aspect। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा environmental aspect क्या होता है। जो हम काम करते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, उससे जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसके थ्रू हम इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में आते हैं, उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। नाउ लेट अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैविंग टू टाइप्स, फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकेंड इनडायरेक्ट। नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। Organization work directly under the influence of aspects, but they can be controlled by taking preventive measures। दोस्तों, डायरेक्ट एस्पेक्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली हम उनको प्रिवेंटिव मेजर्स करके प्रिवेंट कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट एस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इनडायरेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्पेक्ट्स बट दे कैन नॉट बी कंट्रोल। दोस्तों, इनडायरेक्ट एस्पेक्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चलो इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन इन वेल्डिंग शॉप स्मोक इज एमिटिंग, इट डायरेक्टली एंटर इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड कैन कॉजेज respiratory problem and can damage lungs, but it can avoid by taking preventive measures like PPE and air ventilators or wind turbines। दोस्तों, कंपनी में जो वेल्डिंग होती है वहाँ से जो धुआं निकलता है वो हमारे श्वसन क्रिया को ख़राब कर सकता है, बट हम इसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं ऑपरेटर्स को PPEs वगैरह प्रोवाइड करवा के और अपनी फैक्ट्री में एयर वेंटिलेटर और विंड टर्बाइंस का यूज़ करके। विंड टर्बाइंस क्या होती हैं अभी मैं आपको पूरा कंप्लीटली समझाऊंगा। बाय यूजिंग एयर वेंटिलेटर्स द स्मोक एंटर्स इन एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज एयर पॉल्यूशन। इट कैन इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ एंड फ्लोरा फौना इनडायरेक्टली, सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। दोस्तों, इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो वेल्डिंग का धुआं है हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है, उसके बाद वो कई प्रकार के इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी एनवायरनमेंट पे और बॉडी पे डालता है। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट कंट्रोल द इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट।
Now let understand what is wind ventilator, or you can say wind turbine. Wind ventilator is a turbine which placed on the roof of factories or industries. These turbines suck the hot air and smoke generate in factories and throw outside on rooftop of factory. On same time, fresh air enter inside the factory through gate and windows. This process continue for proper ventilation inside the factory to prevent the air pollution and effect on human life. दोस्तों, विंड टर्बाइंस का जो काम होता है वो फैक्ट्री के अंदर से निकलने वाले हॉट स्मोक और हॉट एयर्स को अपनी तरफ ऊपर की ओर सकिंग करके बाहर एटमॉस्फेयर में फेंकने का होता है। दोस्तों, ये विंड टर्बाइन है। ये विंड टर्बाइन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिससे कि फैक्ट्री के अंदर होने वाली हॉट एयर और स्मोक को सकिंग करके ऊपर आउटसाइड उनको एक्सपोज कर देते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। सो लेट अंडरस्टैंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइंस रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज अनलाइक ऑफ सीलिंग फैन with the help of natural wind blowing on rooftop of factory. Due to anti-rotation, it suck the hot air and smoke from inside of shop floor and escape outside on rooftop. दोस्तों, विंड टर्बाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये नेचुरल एयर जो हमारी छत के ऊपर चलती है बाहर एटमॉस्फेयर में, उसकी हेल्प से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं यानी विंग्स होती हैं बहुत हल्की होती हैं, वो हल्की एयर से भी मूव कर जाती हैं और हमारी फैक्ट्री के अंदर होने वाला हॉट एयर और स्मोक को ऊपर की तरफ सकिंग करके उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देती हैं। बट घरों के अंदर जो छत पे जो पंखा लगा होता है सीलिंग फैन, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और हवा को नीचे की तरफ फेंकता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड टर्बाइन एंड सीलिंग फैन। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये विंड टर्बाइन एंटी क्लॉकवाइज जो है घूम रहे हैं, छत के ऊपर लगे हुए हैं। ये विंड टर्बाइन ये नेचुरल एयर से घूमते हैं। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये हॉट एयर्स को सकिंग करते हैं और बाहर छोड़ देते हैं। अब इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सो लेट वी कंटिन्यू। If you need to grow in career by improving smart technical skills, then you can join our training center Hub of Knowledge Mac. The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. दोस्तों, इन ब्लोअर्स को विंड टर्बाइन बोलते हैं। दोस्तों, फैक्ट्री में कार्य करते समय जो धुआं निकलता है और हॉट एयर जो निकलती है सांस के समय, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, जो कि कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ये हमारी सेफ्टी को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनको लगाना मैंडेटरी होता है, जिससे कि हमारी सेफ्टी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। दोस्तों, पंखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और नीचे की तरफ हवा फेंकता है, बट ये ब्लोअर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और नीचे से सकिंग करते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये हॉट एयर को सकिंग कर रहा है और बाहर की तरफ एक्सपोज कर रहा है एटमॉस्फेयर में। इससे क्या होगा, फैक्ट्री के अंदर की हॉट एयर और धुआं बाहर चला जाएगा और खिड़की दरवाज़ों के थ्रू फ्रेश एयर एंटर कर जाएगी। और ये जो प्रक्रिया चलती रहती है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, ताकि ऑपरेटर्स को सांस लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो, उनकी सेफ्टी पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े और हमारा इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन ना हो। दोस्तों, जब ये हॉट एयर्स इन्वायरमेंट में ऊपर जाके मिलती है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी जो है फ्लोरा फौना और ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एस्पेक्ट। दोस्तों, काम करते समय फैक्ट्री में जो हॉट एयर और स्मोक जो निकलता है, ऑपरेटर्स के सांस लेते समय वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर जो है एंटर कर जाता है, जिसके दोस्तों इसे डायरेक्ट एस्पेक्ट बोलते हैं। बट हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम ऑपरेटर्स को मास्क दे सकते हैं और कई प्रकार के पीपीज प्रोवाइड कर सकते हैं और ब्लोअर्स भी लगा रखा है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो विंड वेंटिलेटर इसी का ही काम करते हैं। जो हॉट एयर है वो हमारी फैक्ट्री के इनसाइड से उसको आउटसाइड एक्सपोज करते हैं, ताकि ऑपरेटर्स की सेफ्टी को कोई इम्पैक्ट ना पड़े। After getting training from our training center, candidate can build up his smart skills for cracking interview and can get a good job in good organization.